नीले आसमान के नीचे हरे भरे पेड़ों से घिरे एक सुंदर बाग में टोनी नाम की एक प्यारी चिड़िया रहती थी। टोनी मेहनती, खुशमिजाज और बेहद प्यारी थी। वो अपने घर, एक घोंसला जो उसने खुद अपने पंखों और चोंच से तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, से बेहद प्यार करती थी। टोनी का घर आम के एक पेड़ की ऊंची डाल पर था। सुबह होते ही वो चहचहाकर सबको नींद से जगाती, दूर दूर तक उड़ान भरती और फिर ताजे दानों की तलाश में निकल जाती। उसका घोंसला मजबूत, साफ सुथरा और आरामदायक था। कई बार दूसरी चिड़िया उसके घोंसले की तारीफ करती, लेकिन उस बाग में एक और पक्षी था, एक चतुर लेकिन चालाक कौवा। उसका नाम था कालू। कालू को मेहनत करना पसंद नहीं था। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता रहता। उसने कई बार टोनी के घोंसले को देखा और सोचा, काश ऐसा घर मुझे मिल जाए, कितना आरामदायक और सुंदर है। एक दिन जब टोनी दाना चुगने दूर खेतों की ओर गई हुई थी, कालू ने मौका देखा और उड़कर उसके घोंसले पर जा बैठा। पहले तो वो बस आराम करने आया था, लेकिन धीरे धीरे उसने घोंसले पर कब्जा जमा लिया। उसने घोंसले के चारों ओर अपने पंख फैला लिए और वहां से अन्य पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया। जब टोनी वापस आई तो उसने देखा कि कालू उसके घोंसले में बैठा है। अरे कालू, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? टोनी ने चौंक कर पूछा। कालू ने आराम से कहा, अब ये घर मेरा है। तू तो दिन भर बाहर रहती है और मुझे ये जगह पसंद आई। अब ये मेरा घर है। टोनी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो समझदार थी। वो जानती थी कि लड़ाई से कुछ नहीं, मदद मांगी। कई चिड़िया आए, कालू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो निडर और अड़ियल था। टोनी बहुत दुखी हो गई। कुछ दिनों तक वो इधर उधर टहनियों पर रात बिताती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे एक योजना सूझी। उसने सोचा, कालू चालाक है, लेकिन मैं मेहनती और होशियार हूँ। मैं उसे उसकी ही चाल में फंसाऊंगी। टोनी ने एक नया घोंसला बनाना शुरू किया, पहले से भी सुंदर और बड़ा। वो उसे आम के पेड़ के दूसरी ओर छिपाकर बना थी, जहाँ से कालू को दिखाई नहीं देता था। हर दिन वो धीरे धीरे तिनके लाकर सजाती, कभी नर्म पत्तियां जोड़ती, कभी फूलों से सजाती। कुछ दिनों बाद वो घोंसला बनकर तैयार हो गया। अब टोनी ने अगला कदम उठाया। वो अपने नए घर से मीठी आवाज में गाने लगी, फूलों की पंखुड़ियां नीचे गिराने लगी और धीरे धीरे पूरे बाग में उसके नए घर की चर्चा होने लगी। सभी पक्षी नए घोंसले की तारीफ करने लगे। ये बात कालू तक भी पहुंची। उसने सोचा, कैसी बात है, टोनी ने नया घोंसला बना लिया और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वो उड़कर छिपकर नया घोंसला देखने गया। उसे वो घोंसला और भी सुंदर और आरामदायक लगा। उसका मन ललचाने लगा। उसने सोचा, क्यों न इस घोंसले पर कब्जा कर लूं? ये तो और भी बढ़िया है। अगले दिन जैसे ही टोनी कुछ दाना चुगने के बहाने निकली, कालू फिर से उसके पीछे पीछे गया और नए घोंसले में घुस गया। लेकिन इस बार टोनी तैयार थी। जैसे ही कालू अंदर गया, उसके घोंसले की एक शाखा से बंधा जाल उस पर गिर गया। ये जाल टोनी ने सावधानी से तैयार किया था। कालू फंस गया और छटपटाने लगा। तभी टोनी आए और बाग के बाकी पक्षियों को बुलाया। सब मिलकर कालू की चालाकी पर हंसे और उसे घोंसले से बाहर निकाल दिया। अब अगर फिर से किसी का घर कब्जाने की कोशिश की, तो हम सब मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे, एक तोते ने धमकाया। शर्मिंदा और हारकर कालू उड़ गया और फिर कभी उस बाग में नहीं आया। टोनी ने अपना पहला घोंसला फिर से ठीक किया और दोनों घोंसलों में बारी बारी से रहने लगी। उसके साहस, समझदारी और मेहनत ने ये साबित कर दिया कि चालाकी हमेशा नहीं जीतती, ईमानदारी, धैर्य और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। सीख: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी की मेहनत का फल छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
जो लोग चालाकी से दूसरों का नुकसान करते हैं वे अंत में हारते हैं। समझदारी और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। टोनी चिड़िया कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना न भूलें।